हाय गाइस, दिस इज़ विजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इससे पहले मैं बता दूं अब तक और भी बहुत सारी वीडियोज़ है वो अपलोड हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ गो एंड विजिट। ठीक है, तो उसके अंदर वीडियोज़ है वो आपके 3 तो है इंग्लिश की बेसिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने नाउन, ठीक है, वर्ड्स, लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स, अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड्स हैं, फ्रेज है, क्लोज है, सेंटेंस है, फिर सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल टाइप्स है, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो किया गया है। उसके बाद में हमने वीडियो बनाई थी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, जिसके अंदर जो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे, उसका ब्रीफली, ठीक है, शॉर्ट के अंदर, संक्षिप्त के अंदर वहाँ पर वर्णन किया गया है कि उनका जो यूज है वो कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो आई थी नाउन के ऊपर, जिसके अंदर जो नाउन है उसकी डेफिनेशन क्लियर की थी और उसके जो टोटल टाइप्स है उनका वहाँ पर ओवरव्यू किया था, ठीक है, एकदम डिटेल के अंदर। उसके बाद में वीडियो आई थी प्रोनाउन के ऊपर, जिसके अंदर हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन किया था और प्रोनाउन के जो टोटल पार्ट है उनको वहाँ पर क्लियर किया था। उसके बाद में प्रत्येक जो पार्ट है प्रोनाउन की उसकी एक सेपरेट वीडियो आ रही है और आज हम पहुंचे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के ऊपर। इसके बाद में 2 प्रोनाउन और बचे हमारे, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक 2 प्रोनाउन और बचे हैं, वो भी इनके जस्ट बाद में कंटिन्यूज वीडियो आ जाएगी। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट। ठीक है, तो आज का चैप्टर है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। प्रोनाउन हम सबको पता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है, वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है। बट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी नाउन को तो रिप्लेस करेगा बट साथ में क्या करेगा, एक्सक्लेम करेगा। यानी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है तो ऑब्वियसली एक्सक्लेम का काम करेगा। अब एक्सक्लेम क्या करेगा, वंडर या सरप्राइज, सरप्राइज या वंडर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने पढ़े थे, क्या काम करते हैं वो एक्सक्लेम का, यानी विस्मय बोधक, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक सर्वनाम। ऑब्वियसली विस्मय बोधक का काम करेंगे और इनका सिंबल क्या होता है, उल्टा आई। सिंबल क्या होता है, उल्टा आई, तो एक्सक्लेम करने का काम करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, सिंपल, एक प्रोनाउन जो क्या काम करता है, एक्सप्रेस करने का, किसको, वंडर और सरप्राइज, यानी वंडर या सरप्राइज है, इज कॉल्ड ए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वंडर और सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी ऐसा प्रोनाउन जो आश्चर्य को प्रकट करता है या आश्चर्य को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, काम में लिया जाता है, उसको हम बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ऐसे बहुत सारे वर्ड है ना जो हमें आश्चर्य दिखाने के लिए काम आते हैं, वाओ, हुर्रे, अलास, ओ, ब्रेव, हाउ, वोट, ये सारे वर्ड्स है वो आश्चर्य दिखाने के काम आते हैं। ये सारे वर्ड है वो एडजेक्टिव है। ये जो सारे के सारे वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। यानी आश्चर्य तो दिखाते हैं बट काम क्या करते हैं, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को स्पेसिफाई करता है। तो ऑब्वियसली ये जो वर्ड है वो किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए काम आते हैं। जैसे वाओ, इट्स अमेजिंग, तो अमेजिंग क्या है, वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी, नाउन को यदि रिप्लेस करता तो प्रोनाउन कहलाता। तो ये जो सारे वर्ड है वो हमारे एडजेक्टिव है। इवन यहाँ तक कि वोट भी, वोट भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते क्या है, इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इनका यूज है वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। हालांकि ये सारे जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आपके एकमात्र एक है, वो है वोट। क्या है, वोट। वोट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या, वोट का यूज हमने 2 बार पढ़ लिया इससे पहले, इंटेरोगेटिव में और रिलेटिव प्रोनाउन में। वोट का यूज दोनों के अंदर पढ़ा था। इंटेरोगेटिव में वोट का यूज क्या होता है, वोट है वो क्वेश्चन पुट करने का काम करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम इज। अब XYZ जो भी आपका नाम है वो वोट का आंसर है, वोट का आंसर है। तो वहां पर ऑब्वियसली जो वोट है वो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। वोट इज योर नेम, तो वोट के आंसर के अंदर आप क्या बताओगे, अपना नाम बताओगे। तो आपका नाम है वो डेफिनेटली एक नाउन है, जो आपका नाम है वो मस्ट बी ए नाउन, और नाउन है उसको रिप्लेस करने का काम कौन करता है, प्रोनाउन। तो आपके नाम को रिप्लेस कौन कर रहा है, वोट, देन मस्ट बी वोट इज ए प्रोनाउन। तो वहां पर वोट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन था। उसके बाद में हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, जिसके अंदर वोट क्या है, रिलेशन बताने का काम करते थे। बट यहाँ पर वोट है वो क्या काम करता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का। क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लेम करता है, क्या एक्सक्लेम करता है, वंडर या सरप्राइज, दोनों में से वंडर या सरप्राइज है वो हमें दिखाता है। वोट या तो आश्चर्य दिखाता है या सरप्राइज, तो एक ही चीज है, सरप्राइज,
वंडर, दोनों वर्ड है वो सिमिलर है, दोनों का मीनिंग होता है आश्चर्य। हिंदी के अंदर यदि कहे तो आश्चर्य दिखाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है वो सिर्फ वोट है, ये सारे वर्ड है वो एडजेक्टिव है। क्यों है वो इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, शॉर्ट के अंदर ब्रीफली एकदम। उसके बाद में जब एडजेक्टिव का चैप्टर आएगा तब हम इनको पढ़ेंगे एज ए एडजेक्टिव। वहां पर एक बार फिर रिपीट करेंगे कि ये प्रोनाउन क्यों नहीं थे, एडजेक्टिव क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, ऑब्वियसली एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है तो एक्सक्लेम करने के काम आएंगे। A pronoun that is used to express wonder or surprise is called exclamatory pronoun, यानी ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज है वो हम वंडर या सरप्राइज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है वो कहलाता है। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कौन कौन से आपके, सिर्फ वोट। एग्जाम्पल क्या है, वोट यू डू नॉट नो धोनी, क्या आप धोनी को नहीं जानते। यदि यही क्वेश्चन इतना ही होता, यू डू नॉट नो धोनी, डू यू नॉट नो धोनी या डोंट यू नो धोनी, तो इसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं था, यानी आप धोनी को नहीं जानते कोई आश्चर्य नहीं। अब धोनी एक सेलिब्रिटी है, सारे जानते हैं। तो यदि हम किसी से पूछेंगे कि धोनी ने ये, किसी को बताएंगे कि धोनी ने ये किया था, IPL जीता है, हमें वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, तो वो बोलेगा कौन धोनी। तो हमारा आंसर क्या होगा उसके जवाब में, क्या आप धोनी को नहीं जानते। तो यहाँ पर जो क्या है वो क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, एक्सक्लेम करने का, आश्चर्य दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, प्रोनाउन है। सेकंड एग्जांपल क्या है, वोट सुरेश हैज गॉन मैड, क्या सुरेश पागल हो गया, सुरेश है पागल हो गया, यानी कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, तो हम ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, क्या वो पागल हो गए, क्या वो पागल हो गए। तो क्या यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेम कर रहा है और किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इस वजह से प्रोनाउन है। वोट ऑब्वियसली किसी नाउन को रिप्लेस करता है। यह चीज हमने इंटरोगेटिव में, रिलेटिव में अच्छी तरह पढ़ी थी कि वोट का यूज है वो किसी न किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है। थर्ड वन इज वोट ही हैज बोट ए न्यू हाउस। अब यदि सिंपल सी बात है, हम बोले उसने एक नया घर खरीदा, कोई आश्चर्य नहीं है। बट वहीं यदि हमें उस पर विश्वास नहीं हो, बिलीव ना हो कि उसने घर कैसे खरीद लिया, यानी इतना रिच तो वो है नहीं तो उसने नया घर है वो कैसे खरीद लिया, तो हम क्या बोलते हैं, वोट, क्या उसने नया घर खरीदा। तो यहाँ पर आश्चर्य वो ऑटोमेटिक दिखा रहे हैं, तो इस वजह से वोट है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। नेक्स्ट है वोट टुडे द ट्रेन इज कैंसल्ड, यानी आज अब कहीं जाना था, ट्रेन है वो कैंसिल हो गई। अब किसी ने बताया कि आज की जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गई, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या ट्रेन कैंसिल हो गई, कैसे, यही तो पूछेंगे, क्या आज ट्रेन कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर फिर से वोट है वो क्या काम कर रहा है, एक्सक्लेम करने का, इस वजह से एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। नेक्स्ट है वोट गोपाल हैज टॉप द एग्जामिनेशन, क्या गोपाल ने एग्जाम में टॉप किया। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है वो सिर्फ वोट है। क्यों, क्योंकि वोट का यूज हम एक नाउन के तौर पर करते हैं और ये एक्सक्लेम करने का काम करता है, इस वजह से वोट है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। 5 एग्जाम्पल ये है। अब यही वोट हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है, यही वोट एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव कैसे बिहेव करता है, वोट टाइम मैच, क्या मैच था। अब इसके अंदर वोट है वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको स्पेसिफाई कर रहा है, मैच को। यानी कल हमने एक मैच खेला, वो या तो अच्छा था या बुरा था, तो हम क्या बोलेंगे, अरे क्या मैच था, वोट ए मैच, वोट ए कार, वोट ए स्कूल, वोट ए होम, वोट ए सिटी, वोट ए विलेज, यानी क्या घर है, क्या स्कूल है। तो यहाँ पर ये वोट है वो ऑब्वियसली एक्सक्लेम तो कर रहा है, एक्सक्लेम तो कर रहा है, बट इसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, मैच के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस वजह से वोट यहाँ पर है एडजेक्टिव है। वोट एन आइडिया, क्या आइडिया है, तो फिर से वोट है वो क्या है, एडजेक्टिव है। वोट है पेन, क्या पेन है। और बाकी ये जो सारे वर्ड हैं उनको एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पीछे कारण क्या है, वाओ, हुर्रे, अलास, ओ, ब्रेव, हाउ, वोट, ये सारे वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। वोट है वो इनमें से प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों जगह यूज लिया जाता है वोट को। बाकी सारे जो वर्ड है वो एडजेक्टिव काम करते हैं, जैसे अलास, ही इज डेड, अरे वह मर गया, तो ये जो सोरो को प्रकट कर रहा है, दुख को प्रकट करना है, यानी आश्चर्य तो ये भी दिखा रहा है। तो बट इनको मैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ही इज डेड, तो ये डेड, ही इज डेड इसके लिए यूज है, ऑब्वियसली एक्सक्लेम कर रहा है, बट ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। वाओ इट्स अमेजिंग, अरे ये बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है, अमेजिंग है, तो यहाँ पर ये जो वाओ है वो आपके यूज कर रहा है, काम तो एक्सक्लेम करने का कर रहा है, बट एज ए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इसको हम यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह पर हाउ, वोट, इन दोनों को एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ाया जाता है, बट
रियलिटी यही है कि जो आपके वोट है वो एकमात्र एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। अब इसकी डिटेल के अंदर और ज़्यादा विवरण बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने वोट का यूज है वो इंटरोगेटिव में और रिलेटिव में दोनों में पढ़ लिया था, वो सेम यूज यही है। वहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से कवर किया था कि जो वोट का यूज है वो ऑब्वियसली एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉट इज योर नेम, क्या ऐसे बोल सकते हैं? वाओ किसी नाम के लिए यूज हो सकता है? वाओ का यूज किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है? नहीं। इस वजह से वाओ है वो प्रोनाउन नहीं है। अब हाउ है, इसके अंदर कंफ्यूजन होती है कि हाउ के जवाब में तो नाउन आता है। हाउ का हिंदी अर्थ क्या होता है? कैसे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ते समय अच्छे से पढ़ा था हमने। हाउ का यूज क्या होता है? कैसे। तो हाउ है वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं है। हाउ वहां पर मैंने बताया था एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। क्यों है? अब कैसे के आंसर में क्या बताओगे? अब सिंपल सा है क्वेश्चन, आपसे कोई पूछ लिया हाउ आर यू, बोलते हैं ना आप कैसे हो, तो आपका आंसर क्या होता है? आई एम फाइन। आई एम फाइन। तो यहां पर हाउ का आंसर क्या आया? फाइन। फाइन ऑब्वियसली एक नाउन नहीं है। फाइन ऑब्वियसली नाउन नहीं है, तो इस वजह से हाउ है वो आपके प्रोनाउन नहीं है। ना ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हाउ, ना ही रिलेटिव प्रोनाउन है, और ना ही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। हाँ, हाउ का यूज एक्सक्लेम करने के लिए करते हैं, बट एज ए एडजेक्टिव, प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होता। बाकी सारे जो वर्ड है उनका तो हमें भी पता है, वाओ, हुरे, और इन सब सारे जो वर्ड्स है इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक अलग कैटेगरी के अंदर डाला गया है, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। यानी इन जो वर्ड्स है इनका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से इनको हमने इंटरजेक्शन की कैटेगरी के अंदर डाला है। काम ये भी क्या करते हैं? एक्सक्लेम करने का काम करते हैं सारे के सारे वर्ड, और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक अलग कैटेगरी बनाई गई है इनके लिए। वाओ, हुरे, अलास, ओ, ब्रेवो, वोट, हाउ, इन सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, उसके बाद में एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, लास्ट के अंदर हमारा चैप्टर आएगा इंटरजेक्शन, वहां पर इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो काम क्या करते हैं? एक्सक्लेम करने का काम करते हैं, इंटरजेक्शन बोला जाता है इनको। ये प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन सिर्फ एक वोट है। क्यों है? क्योंकि वोट का यूज हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो वोट है उसका यूज एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करते समय हमने एकदम डिटेल के अंदर पढ़ी थी। यदि नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच आउट। क्या पढ़ा था कि जो वोट है उसका यूज है वो हम करते हैं नाउन को रिप्लेस करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, बहुत बार यूज होता है ना, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन क्या है? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर वोट के आंसर में जो भी चीज आएगी, जिसका भी नेम आएगा, वो क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो वोट के आंसर में जो भी आप आंसर दोगे वोट का, वो ऑब्वियसली एक नाउन होगा। जैसे माई नेम इज, अब इसका आंसर आप क्या दोगे? माई नेम इज एक्स वाई जी। जो आपका नाम है वो क्या होगा? एक नाउन होगा। नाम तो नाउन होगा ही होगा। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एन नाउन, ये हमने पढ़ा था। तो नाउन तो होगा, और नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है? वोट। इस वजह से वोट क्या हो जाएगा? आपके प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये जो वोट है सिर्फ इसी को एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। बाकी ये जो सारे वर्ड है वो नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकते। यदि ये नाउन को रिप्लेस कर सकते तो ऑब्वियसली इनको भी प्रोनाउन बोला जाता। तो ये जो सारे वर्ड है वो नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकते। इनका यूज हम एज एडजेक्टिव कर सकते हैं। एज एडजेक्टिव इनका यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ वाओ, इट्स अमेजिंग। तो वाओ अमेजिंग क्या है? तो वाओ है वो इट्स अमेजिंग। क्या है अमेजिंग? तो इट्स, जो भी इट्स था यहाँ पर इट जरूर प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए यूज है इट, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट्स अमेजिंग है। यहाँ पर इट के अंदर स्कूल, कार, बस, ठीक है, ग्राउंड, कोई भी गेम, सब कुछ आ सकता है। तो इट है वो उसको रिप्लेस करने के लिए हुआ, और वाओ है वो इट को मॉडिफाई कर रहा है कि इट है वो कैसा है? अमेजिंग है और शानदार है। वाओ आश्चर्य दिखा रहा है, तो वाओ यहाँ पर एडजेक्टिव। इसी प्रकार से व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है? तो एन आइडिया, ये तो ऑब्वियसली एक नाउन है। आइडिया एक नाउन है, और ये जो वोट है वो इनको और मॉडिफाई कर रहा है कि क्या विचार है। तो यहाँ पर वोट है वो एडजेक्टिव है। वोट आपके एडजेक्टिव भी यूज हो जाता है, वोट आपके प्रोनाउन भी यूज होता है, वोट आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी वोट का यूज किया जाता है। क्योंकि वोट है वो एक नाउन को रिप्लेस करता है, इस वजह से प्रोनाउन है। ये जो बाकी सारे वर्ड्स है वो नाउन को रिप्लेस नहीं कर पाते। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पढ़ ली।
इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, छोटा सा चैप्टर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। रिपीट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलते हैं किसको है, ऐसे वर्ड, ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन को रिप्लेस तो करता है, बट नाउन को तो रिप्लेस करता है, बट हमें क्या दिखाता है, सरप्राइज और वंडर को एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेम करने का काम करते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन किसको बोलते हैं अच्छे से पता है हमें, जो ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करेंगे, यानी नाउन को तो रिप्लेस करेंगे बट साथ में क्या दिखाएंगे, हमें एक्सक्लेम करेंगे, वंडर या सरप्राइज, तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आपकी सिर्फ वोट है, क्योंकि वोट का यूज सिर्फ नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम कर सकते हैं। बाकी ये जो सारे वर्ड है ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकते, इस वजह से इनको प्रोनाउन नहीं बोल सकते ये, हालांकि ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इम्पेटिक प्रोनाउन, 2 प्रोनाउन बचे हैं, वो अभी हम फटाफट कवर कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप सपोर्टिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू गाइज।